अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का खेल खेला है, ये साबित कर देता है कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, बल्कि सामने वाले देश के अंदर डर या इल्यूजन पैदा करना है, ताकि सामने वाला देश ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सामने वाला देश फिर एग्जैक्टली वही करता है जो उसे करवाया जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान डर में होता है तो वो सोचना बंद कर देता है और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए रिएक्ट करता है, और यही मोमेंट होता है जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लीडर्स अपना फायदा निकालते हैं। पूरी दुनिया के लीडर्स को पता भी नहीं चला कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उनके साथ क्या गेम खेल ली। सबसे पहले तो दुनिया के सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए, इवन सिंगापुर जैसे देश जिनके साथ अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन था, और बायलैटरल ट्रेड्स में अमेरिका को सिंगापुर से व्यापार फायदा होता है। ऐसे देशों के ऊपर भी उन्होंने 10% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए, जिसके बाद दुनिया के सभी देशों की स्टॉक मार्केट्स में अचानक से क्रैश देखने को मिला। कोविड-19 के क्रैश को रिपीट करने लगी, कंपनीज के एक्सपोर्ट अचानक से रुक गए, और देश को संभाल रहे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और दुनिया की तमाम सरकारों को समझ नहीं आने लगा कि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स के ऊपर कैसे रिएक्ट किया जाए। सभी कंट्रीज के अंदर डर का माहौल आ गया और सब ये डाउट करने लगे कि डोनाल्ड ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के कारण उनकी कंपनीज का ह्यूज लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उनका देश रिसेशन में जा सकता है, और फाइनली उनके देश की जीडीपी ग्रोथ रेट पूरी तरह से रुक जाएगी। डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया के बाकी देशों के सामने ये डर पैदा करने में सक्सेसफुल रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया के 75 से भी ज्यादा देशों ने अमेरिका को कॉन्टैक्ट करके ट्रेड नेगोशिएशंस का ऑफर दिया। ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है कि मात्र 4 से 5 दिनों के अंदर ही दुनिया के 75 देश अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस करने के लिए रेडी हो गए। एंड अब इसके बाद जाकर डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि वो दुनिया के बाकी सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 90 दिनों के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी कि अगले 90 दिनों तक कोई भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स नहीं लगेंगे। लेकिन उसके बाद ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स फिर से लागू होंगे। ऑब्वियसली चाइना को इससे बाहर रखा गया है, और चाइना के ऊपर तो उल्टा टैरिफ्स को बढ़ाकर 125% तक कर दिया गया है। अमेरिका का चाइना के साथ ट्रेड वॉर बनता भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की माइट को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया के तमाम देशों के साथ जो गेम खेली है, वैसा वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक कभी देखने को नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो 5-6 दिन के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू किए, जिस दौरान सभी स्टॉक मार्केट गिर गई, एक्सपोर्ट्स रुक गए, करेंसीज क्रैश होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर असर पड़ा, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने एक तरह से दुनिया के सभी देशों को ट्रेलर दिखाया है और 90 दिनों का समय दिया है। ये 90 दिन एक तरह से दुनिया के बाकी देशों के लिए डेडलाइन की तरह है। जिस तरह से एक फुटबॉल मैच 90 मिनट्स का होता है, सेम उसी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया के बाकी कंट्रीज को ये मैसेज दे दिया है कि वो इन 90 दिनों के अंदर अमेरिका के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें, और ये 90 दिनों का समय भी सामने वाले देशों को प्रेशराइज करने के लिए रखा गया है। ट्रेड नेगोशिएशंस कई महीनों से लेकर सालों तक चलती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब सामने वाले देश को प्रेशराइज करेगा कि वो 90 दिनों के अंदर ही अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील साइन कर ले, वो भी अमेरिका की टर्म्स और कंडीशन पर, जिसमें अमेरिका का ही फायदा होगा। एंड अगर कोई देश ना झुके तो उसके लिए उदाहरण तो पहले से सेट हो गया है कि अगर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग गए तो क्या नतीजा होगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले कल एक और चीज अनाउंस की है। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद कनाडा, यूरोपियन यूनियन और चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए थे, जबकि बाकी देशों ने चुपचाप बैठने का डिसीजन लिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसे देशों को लेकर कहा है कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने के बावजूद कुछ देशों ने बदले में अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाए थे। ऐसे देशों ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स लगाने की जगह अमेरिका को कॉन्टैक्ट करके बातचीत करने का ऑप्शन चुना। इसलिए ऐसे देश जिन्होंने अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाए थे, उनको डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड नेगोशिएशंस और रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अंदर डिस्काउंट देंगे। यानी जिन देशों ने अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत की, उनको सजा मिलेगी, और जो देश अमेरिका के सामने झुक गए, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। ये एक तरह से सभी देशों के लिए मैसेज था कि अगर कल को दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अमेरिका के खिलाफ ना जाएं। क्या पता आपको बाद में कोई रिवॉर्ड मिल जाए, या अमेरिका आपके ऊपर तरस खाकर आपके ऊपर कोई एहसान कर दे। अब तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प का ये कभी प्लान ही नहीं था कि वो पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाकर इसको परमानेंट करने वाले थे। उनका स्टार्टिंग से यही आइडिया होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इस्तेमाल बाकी देशों को घुटनों के ऊपर लाने के लिए किया जाए, क्योंकि ये तो हम सबने देखा है कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का नुकसान अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया के बाकी देशों के बीच ये डर पैदा करने में सक्सेसफुल हो गए कि अगर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स आगे भी लागू रहे तो उनका देश, उनकी इकॉनमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और यही डोनाल्ड ट्रम्प की इस समय सबसे बड़ी जीत है। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमने लिखा है कि भारत को 75 साल लग गए, लेकिन अमेरिका को केवल 1 दिन। यहाँ पर अमेरिका की स्टॉक मार्केट के बारे में बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद अमेरिका की मार्केट में सबसे बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने वापस से अनाउंस किया कि वो पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 90 दिनों के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं,
उसके तुरंत बाद ही यूएस मार्केट्स में अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जंप देखने को मिला है। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स, जिसमें अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें एक ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर 12% का जंप आ गया था, जो कि पिछले 96 सालों में सबसे बड़ा जंप है। भारत की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया में 2600 कंपनीज लिस्टेड है एंड इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.1 ट्रिलियन की है। आज़ादी के बाद अब तक 75 साल हो गए एंड अब जाकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स वापस लेने के बाद एक ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर अमेरिका की स्टॉक मार्केट में $5.5 ट्रिलियन वापस से इन्वेस्ट हो गए हैं। यानी भारत की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.1 ट्रिलियन है, जबकि एक ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमसे भी ज्यादा $5.5 ट्रिलियन अमेरिका की मार्केट में वापस से इन्वेस्ट हो गए हैं। कुछ बड़े स्टॉक्स की बात करें तो एनवीडिया में 19% का जंप आया है, इंटेल कंपनी में 18%, बोइंग कंपनी के स्टॉक में 15%, एप्पल कंपनी में भी 15%, अमेजॉन में 12%, नाइकी में 11% और माइक्रोसॉफ्ट में 10% का जंप एक ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिला है। भारत की बात करें तो भारत सरकार रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस होने से पहले ही अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के ऊपर नेगोशिएट कर रही थी। आई होप कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स के डर से भारत अमेरिका के सामने ना झुके, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें यह समझना होगा कि अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉस से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस खतरे में आ सकती है। लॉन्ग टर्म में इसका भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत इस समय तेजी से उभरती हुई एक इकोनॉमिक पावर है। इस समय भारत की जीडीपी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से ग्रो हो रही है। 30 से 40 सालों के बाद भारत और अमेरिका की जीडीपी लगभग आसपास होने वाली है। ऐसे में अगर आज हम डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स के आगे झुक जाते हैं तो कल को ये सेम मॉडल भारत के खिलाफ चाइना भी यूज करेगा, यूरोपियन यूनियन भी और बाकी देश भी। इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्मार्टली नेगोशिएट करे। ना तो हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक्सट्रीम रिटेलिएशन करें और ना ही ब्लाइंड सबमिशन, यानी आंखें बंद करके डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सभी बात ना मान लें। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाकर एंड फिर हफ्ते के अंदर उनको वापस लेकर पूरी दुनिया को जिस तरह से मैनिपुलेट किया है, ये चीज इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिली है। एंड अब देखना होगा कि अगले 90 दिनों के अंदर दुनिया के कितने देश डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकते हैं और ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स किस और करवट लेती है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।